दोस्त की बहन से प्यार किया तो भाई ने मुर्गी काटने वाले चाकू से उतारा मौत के घाट। आखिर ऐसा क्या हुआ था दोस्तों? इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना है हरियाणा के पंचकुला जिले के राजीव कॉलोनी की। राजीव कॉलोनी के अंदर इरफान नाम का एक लड़का रहा करता है जिसकी उम्र 22 साल है और उसी के साथ काम किया करता है शहबाज, जिसकी उम्र होती है 21 साल। ये दोनों बूचड़ खाने में काम किया करते हैं। जो इरफान होता है मुर्गी सप्लायर होता है और जो शहबाज होता है वह दुकान पर मांस काटने का काम किया करता है। दोस्तों, अब क्या होता है, एक दिन इरफान अपनी गाड़ी से मुर्गियां उतार रहा होता है, तभी वहां पर शहबाज भागकर आता है। उसके हाथ में मुर्गी काटने वाला चाकू होता है और उस चाकू से इरफान के ऊपर वार कर देता है और इतने वार करता है कि वह खून से लहूलुहान हो जाता है। उसके बाद इरफान का जो ड्राइवर होता है गाड़ी का, जिसका नाम अशोक कुमार होता है, और उसी बूचड़ खाने का एक चांद मोहम्मद, वह दोनों उठा करके उसको हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। लेकिन जैसे उसको हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है तो वहां पर डॉक्टर उसको मृत घोषित कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों वहां पर पुलिस आती है और पुलिस पूछती है कि इनको उठाकर कौन लेकर आया था यहाँ पर। तो पुलिस को बताया जाता है कि इसको उठाकर यहाँ पर अशोक कुमार और मोहम्मद चांद लेकर आए हैं। पुलिस अशोक कुमार और मोहम्मद चांद को अपने पास पूछताछ के लिए बुलाती है और उनसे पूछती है कि आखिर मामला क्या है। तो अशोक कुमार और मोहम्मद चांद बताते हैं कि इरफान जब मुर्गियों को गाड़ी से उतार रहा होता है तभी इसका दोस्त शहबाज, जिसकी उम्र 21 साल है, वह चाकू लेकर आता है और उसके ऊपर ताबड़तोड़ वार कर देता है। अब दोस्तों पुलिस शहबाज को ढूंढने लगती है और फिर शहबाज को माखन माजरा गांव से अरेस्ट कर लिया जाता है 2 दिन के बाद ही। और शहबाज से पूछा जाता है कि तुमने अपने दोस्त की हत्या क्यों की। अब दोस्तों शहबाज सारी घटना पुलिस के सामने बयां करता है। शहबाज बताता है कि मैं पीछे से यूपी के बिजनौर का हूं और इरफान भी यूपी के बिजनौर का है। हम दोनों दोस्त हैं। हम दोनों अपने अपने परिवार को लेकर यहाँ पर आ जाते हैं काम करने के लिए, कमाने के लिए, मेहनत मजदूरी करने के लिए। और फिर शहबाज बताता है कि उसकी एक बहन भी है जिसका नाम होता है साहिबा और जिसकी उम्र होती है 19 साल। अब क्या होता है, इरफान शहबाज की बहन से प्यार करने लगता है। उन दोनों का प्यार परवान चढ़ता है, दोनों छुप छुप के मिलने लगते हैं। अब इस बात की खबर शहबाज को पड़ती है और शहबाज अपनी बहन से कहता है कि तुम आज के बाद मेरे दोस्त इरफान से कभी भी नहीं मिलोगी। मैं नहीं चाहता कि तुम उसके साथ इस तरह से घूमो। लेकिन यहाँ पर जो बहन होती है साहिबा, वह अपने भाई शहबाज से और अपने घर वालों से ये कह देती है कि मैं तो अब इरफान से ही शादी करूँगी, मेरी उसी से शादी करवा दीजिए। लेकिन दोस्तों घर वाले तो यहाँ पे मान जाते हैं, लेकिन उसका भाई शहबाज नहीं मानता है। वह अपने दोस्त के साथ अपनी बहन को नहीं ब्याहना चाहता है, वह उसके विरोध में होता है और अब वह इरफान से भी कहता है कि तुम मेरी बहन से मत मिला करो। लेकिन इरफान उल्टा उसको ही समझाता है कि मैं तुम्हारी बहन से शादी करना चाहता हूँ, बस ऐसे ही मौज मस्ती नहीं कर रहा हूँ, मैं उसका जीवन साथी बनना चाहता हूँ, उससे निगाह करना चाहता हूँ। दोस्तों अब यहाँ पर शहबाज उससे मना कर देता है कि मैं तुम्हें अपनी बहन को नहीं दूंगा। यही असमंजस की परिस्थिति चल रही होती है, तभी इरफान अपने दोस्त शहबाज की बहन साहिबा को लेकर घर से फरार हो जाता है और उसके साथ निकाह कर लेता है। अब दोस्तों शहबाज और शहबाज के परिवार की उस कॉलोनी में बेइज्जती हो जाती है, वह अपना सर उठाकर नहीं चल सकते हैं वहाँ पर। अब क्या होता है, शहबाज और शहबाज का जो परिवार होता है वहाँ से घर को छोड़कर दूसरी कॉलोनी में एक नया घर ले लेते हैं और वहाँ पर रहते हैं और उस कॉलोनी में वापस लौटकर नहीं आते हैं। अब इस तरह से काम चल रहा होता है दोस्तों। शहबाज अंदर से बुरी तरह से टूट चुका था क्योंकि उसकी बहन ने और उसके दोस्त ने उसे धोखा दिया था। अब क्या होता है दोस्तों, जहां पर शहबाज काम किया करता है वहीं पर इरफान भी काम किया करता है मुर्गी सप्लायर का। 2-4 दिन तो वह आता नहीं है और 2-4 दिन के बाद जब इरफान मुर्गी सप्लाई करने के लिए वहाँ पर आता है तो शहबाज अपनी दुकान में मुर्गी काटने वाले चाकू को पहना रहा होता है और उसकी नज़र इरफान पर पड़ जाती है। जैसे उसकी नज़र इरफान पर पड़ती है तो वह क्रोधित हो जाता है, आक्रोशित होकर के चाकू को लेकर इरफान की तरफ भागता है और इरफान के ऊपर चाकू से वार करने लगता है। इतने वार किए जाते हैं कि इरफान खून से लहूलुहान हो जाता है और इरफान का ड्राइवर और मोहम्मद चांद उसको लेकर हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो उसको मृत घोषित कर दिया जाता है। दोस्तों अब यहाँ पर क्या होता है, अब पुलिस शहबाज को अरेस्ट कर लेती है, उसको जेल में भेज दिया जाता है और यहाँ पर शहबाज की जो बहन थी साहिबा, वह विधवा हो जाती है। तो दोस्तों इस घटना में आप क्या कहना चाहोगे, यहाँ पर किसकी गलती है? क्या शहबाज की गलती है जो अपनी बहन की शादी नहीं होने दे रहा था अपने दोस्त से, या फिर शहबाज के दोस्त इरफान की गलती है जिसने अपनी दोस्त की बहन के साथ ही प्रेम लीला चलाई थी, या फिर यहाँ पे शहबाज की बहन की गलती है साहिबा
जब शहबाज मना कर रहा था तो उसकी बहन भी घर छोड़कर फरार हो गई थी। या फिर यहाँ पे सज़ा शहबाज की बहन साहिबा को भी मिलनी चाहिए थी, क्योंकि वह भी कसूरवार थी घर से भागने में। तो आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। ऐसी ऐसी घटनाएं समाज के अंदर हो जाती हैं जिनको हम सुनते हैं और देखते हैं तो अचंभा सा होता है, लगता है कि लोग किस तरह की मानसिकता रखते हैं और किस तरह का कृत्य करते हैं। दोस्तों, ऐसी घटनाओं के ऊपर मैं वीडियोज़ बनाकर लेकर आता हूं जो कि सच्ची घटनाएं होती हैं। अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगता है तो उसको शेयर ज़रूर कर दिया करें, हम आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे। अगला प्रोग्राम मैं बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।